हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.1 के सभी प्रश्नों को देखने वाले हैं, सिर्फ प्रश्न नंबर 1 को छोड़ के। प्रश्न नंबर 1 जो कि एचसीएफ ज्ञात करना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, जो कि बहुत ही आसान है, आप इसे खुद भी कर सकते हैं। इसलिए मैं प्रश्न नंबर 2 से 5 तक इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए देर न करते हुए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं और दूसरा का आंसर देखते हैं क्या होगा। दूसरा प्रश्न है, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q एक कोई पूर्णांक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक a है, ठीक है, और b बराबर मान लेते हैं 6 और r बराबर क्या मानेंगे, अगर b 6 है तो उससे r एक कम ही हो सकता है, मतलब कि 5 तक होता है, 0 से 5 तक हो सकता है। ये कहाँ से आया, तो ये आया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। a = होता है VQ+R, जहाँ की ये क्या है, संख्या है, और v क्या है, भागफल है, q है ये और r क्या है, शेषफल। तो शेषफल क्या है, b से हमेशा कम हो सकता है। तो क्या हो सकता है b से कम, 0 1 2 3 4 5 6 नहीं हो सकता, 6 तो इसका संख्या ही v है। ओके, चलिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। a = BQ+R, r बराबर 0 1 2 3 4 5 रखने पर a बराबर, अगर 0 रखेंगे तो क्या आएगा 6q, a बराबर 1 रखेंगे तो 6q+1, a बराबर 3 रखने पर 6q+3 और 4 रखने पर 6q+4, 5 रखने पर 6q+5। यहाँ 6q+2 प्लस और 6q+4 सम संख्या है। क्यों सम संख्या है, क्योंकि ये क्या है, ये सभी संख्याएं 2 से कटने वाली हैं। अतः धनात्मक विषम पूर्णांक क्या क्या बच गए, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होगा। देखिए क्या कहा गया है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या तो विषम होता है। धनात्मक पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम या विषम। तो जो 2 से कटता है उसे सम कहते हैं। जैसे कि यहाँ 6q, ये 2 से कट जाएगा, ये 6q+2, ये 2 से कट जाएगा, 6q+4, ये 2 से कट जाएगा। बाकी का क्या बचा, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये संख्या बचे। तो वे 3 तो सम हो गए और जो बच गए वे क्या होंगे, विषम होंगे, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक 2 ही तरीके से हो सकता है, सम होगा या तो विषम होगा। तो जो बचे वे विषम हो गए। ओके, चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान। चलिए इसका आंसर सीधे देखते हैं। प्रश्न आप सभी, हम आशा करते हैं आप सभी पढ़ लेते होंगे पहले, या तो पढ़ लीजिएगा। ओके, तो 616 और 32 का एचसीएफ इस प्रश्न का उत्तर होगा। और एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके। क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देते जाएंगे जब तक कि 0 शेषफल ना आ जाए। 32 से भागा दिए, एक बार में 32 आया, घटा दिए 29 आया, और 6 इसको फिर से ले आए यहाँ पे 296। फिर से इसको 32 से भागा लगाया गया, क्या आ गया 288। फिर यहाँ शेषफल बच्चा 8 और 8 को भागा लगाए 32 से। ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। 616 बराबर 32 गुना 19 प्लस 8 और 32। फिर यहाँ 32 बराबर क्या हो जाएगा, 8 गुना 4 प्लस 0। तो ये जो संख्या बच गया 8 और यहाँ पे 0 आ गया। यहाँ पे जब 0 आ जाएगा तो यहाँ जो बचेगा संख्या 8 जो बचा है वही संख्या क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ओके, चलिए चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न कह रहा है कि इसमें भी क्या दिखाना है कि कोई भी धनात्मक संख्या क्या होती है, 3q+1 या 3q+, कोई भी धनात्मक संख्या का वर्ग 3q 3m या 3m+1 के रूप में होता है। तो चलिए दिखाते हैं इसको कैसे होता है। माना धनात्मक संपूर्णांक कोई a b बराबर 3 मान लेते हैं, क्योंकि 3m दिखाना है, और r बराबर क्या हो जाएगा, 3 से कम, 0 1 2। यूक्लिड विभाजन की प्रमेय का प्रयोग करेंगे, a बराबर BQ+R। r जब 0 होगी तो a² क्या हो जाएगा, 3q+0 का होल स्क्वायर। 0 जोड़ेंगे तो 3q ही रहेगा, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9q²। यहाँ से 3 × 3 कर देते हैं किसको, 9 को, तो 3m लिख देंगे, और 3q² की जगह क्या लिखेंगे, m। यहाँ लिख दिया गया है m बराबर 3q²। चलिए अगला देखते हैं, r बराबर,
आगे यहाँ है, 0 माने थे आर बराबर, फिर आर बराबर जब 1 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट जाएगा, क्या होगा 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1, क्या बन जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू 3 6q हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेना सीखते हैं। चलिए देखिए, 3q से 3 निकालने तो क्या बचा 3q स्क्वायर, फिर 6q से 3 निकालनी है तो 2q बचा और प्लस 1 को प्लस उधर रख दिए, तो यहाँ पे ए स्क्वायर क्या हो गया 3m प्लस 1 और यहाँ m बराबर हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, चलिए अब देखते हैं आर बराबर 2 जब करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, उसी तरह ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसे तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब यहाँ से ए स्क्वायर बराबर क्या निकाल लेते हैं 3m प्लस 1 और m की जगह यहाँ क्या रखेंगे 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में आया, क्योंकि यहाँ भी देखिए 3m प्लस 1 और यहाँ 3m प्लस 1 और यहाँ भी 3m। इससे सिद्ध हो गया कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। चलिए 5वां प्रश्न हो जाएगा। 5वां प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या हो सकता है। तो देखिए क्या क्या कहने को सिद्ध करने बोल रहा है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 हो सकता है। चलिए इसको देखते कैसे बनेगा। इसमें भी मान लेते हैं, माना धनात्मक पूर्णांक a और b बराबर यहाँ 3 मान लेते हैं, r बराबर तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 से कम ही लेना है। फिर से यहाँ r बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 0 का होल क्यूब। ए क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब, और 27 क्यूब को तोड़ देंगे 9 इंटू 3 क्यूब में तो क्या हो जाएगा 9m, और यहाँ m बराबर कितना आ गया 3 क्यूब, 3 का 3q क्यूब। फिर r बराबर जब 1 रखेंगे तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 3q प्लस 1। इसी तरह ये क्या फॉर्मूला टूट जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है। इसको जब तोड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 क्यूब का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27 क्यूब, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, और 1 से गुना करेंगे 9 क्यूब, और यहाँ 3 क्यूब प्लस 1। इसको जब तोड़ा जाएगा तो क्या बन जाएगा 27 क्यूब का पावर 3 प्लस 1 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब। यहाँ से जब 9 कॉमन लेंगे तो 27 में से जब 9 कॉमन जाएगा तो 3 क्यूब का क्यूब बचेगा, फिर 27 क्यू स्क्वायर में से 3q स्क्वायर बचेगा, और 9 क्यू में सिर्फ q बचेगा, और प्लस 1 को इधर ब्रैकेट के आगे लिखा जाएगा। अब ए क्यू बराबर क्या आ गया 9m प्लस 1, जहाँ की m क्या है 3q का q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, अब जब r बराबर 2 रखेंगे, पहले रखे थे r बराबर 0 फिर r बराबर 1, अब आगे से क्या रखेंगे r बराबर 2, तो देखते हैं क्या होता है। ए क्यूब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 3q प्लस 2 का हॉल क्यूब हो जाएगा। सॉरी, यहाँ हम हॉल क्यूब के जगह हॉल स्क्वायर लिखा गया है, यहाँ पे क्या होगा हॉल क्यूब होगा। ओके, जब हॉल क्यूब करेंगे इसको भी तोड़ेंगे उसी की तरह से ए प्लस बी का हॉल क्यूब में, तो क्या बन जाएगा 9 इंटू 3 क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। जब इसमें से 9 बाहर ले लिए तो क्या हो जाएगा 9m प्लस 8, और m की जगह 3q रखा गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। आप इसे पहली बार समझने में थोड़ा सा कठिनाई हो सकता है, इसलिए वीडियो को 2 बार या पॉज कर कर के समझते हुए देखें। थैंक यू दोस्तों। आगे वीडियो 1.1 का हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू।